अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करती हूँ आगाज़। तो आज बना रहे हैं जनाब बहुत ही मज़ेदार सा हलवा। हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सर्दियों की आमद है, सर्दियाँ आने वाली हैं और इन सर्दियों में जनाब हलवे तो बनते ही बनते हैं। जैसे कि दाल का हलवा, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा या बेसन का हलवा। तो हलवे मुख्तलिफ़ किस्म के घरों में बनते हैं, तो इस हलवे को भी अपने जो है ना मेन्यू में ज़रूर रखिएगा। ये मुखंडी हलवा इस तरह से बनता है कि जैसे खोया खाया जाता है, बिल्कुल इसी इसी तरह का इसका जो होता है ना टेस्ट होता है। तो एक मरतबा इसको ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत मज़ेदार हलवा बनता है। तो जी कुछ लोग जो इस हलवे को पानी में भी बनाते हैं, पानी में सूजी को डिबो के उसमें भी बनाते हैं और दूध में भी बनाते हैं। तो मैं इसको दूध में बनाऊंगी क्योंकि दूध से जो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। जैसे खोया बनता है इसी तरह से दूध में जब सूजी को आप भगोते हैं तो इसी तरह से इसका टेस्ट आ जाता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप पानी में बनाएं या फिर दूध में बनाएं। तो यहाँ पर जी मैंने एक बॉल ले लिया है। बॉल में मैं ये सूजी के जो है ना इसी इसी से माप के डालूंगी। इसी मेजरिंग कप के साथ आपने सूजी डालनी है। मैंने 1 कप सूजी इसमें डाली है और ये तकरीबन मेरा जो है ना 1.5 कप सूजी का बना है। तो मैंने 1.5 कप यानी कि 250 ग्राम मेरी सूजी बनी है। तो इसी तरह से आपने भी इसको बिल्कुल मेजरिंग कप के साथ ही आपने इसको सूजी को डालना है। और यहाँ पर मैं दूध डालूंगी। तकरीबन मैंने इसमें दूध जो है ना 3 कप के करीब डाला है। जिस कप से मैंने सूजी को नापा है उसी कप से मैंने दूध उसी हिसाब से डाला है। तो इसको मिक्स करके हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना। आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1 घंटा या 2 घंटे के लिए भी सूजी को आप भिगो के रख सकते हैं। इससे ये होगा कि सूजी आपकी जो है ना अच्छी तरीके से फूल जाएगी, जिसका जो है ना बनाने में बहुत ही आसानी और मज़े की होती है। और यहाँ पर जी हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम डालना है घी। तो इसको आप घी में ही बनाइएगा, ऑयल में आप बिल्कुल मत बनाइएगा क्योंकि ऑयल में इसका टेस्ट नहीं आता जो कि घी में आता है। तो आप डालडा ले लें या फिर आप देसी घी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर मैं कुछ 3-4 इलायचियों को मैंने खोल के सबसे पहले मैंने इलायची डाली है। इलायची भी आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें तो डालें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी खुशबू बहुत हलवे में पसंद है, तो इसलिए मैं इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इलायची को इस तरह से मैं फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़ा अच्छे से हो जाए, कड़कड़ाहट में आ जाए। तो इसके बाद मैंने इसमें कटे हुए बादाम डालें सारे। तो गिरी भी मैंने जो है नारियल वो काट के रखा है, लेकिन वो मैं एंड में डालूंगी। यहाँ पर मैं मेवा जो डाल रही हूँ जिसको किशमिश भी बोलते हैं, और मैंने थोड़े से अखरोट काटे हुए हैं, वो अखरोट भी इसमें डाल दूंगी। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, अपने मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अखरोट काटे हुए थोड़े से, वो इसमें डाल दूंगी। इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है, तकरीबन यहाँ तक कि इसकी खुशबू आ जाए। इसको जलाना नहीं है, सिर्फ खुशबू आने तक इसको हमने रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। पूरा घर मेरा जो था ना वो खुशबू से महक उठा था। आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना मज़े का इसका जो है ना टेस्ट आया था। और ये देखिए अब एंड में मैं इसमें नारियल कटा हुआ जो है खोपरा वो डाल दूँगी, ताकि अगर इसको आप पहले डालेंगे तो ये अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा या ज़्यादा पक जाएगा तो इसमें थोड़ी सी ना कड़वाहट सी आ जाती है, जो कि खाने में बहुत बदमज़ा सी लगती है। तो ये देखिए मेरे सारे जो ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट कर दिए। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये एक साइड पे ठंडा हो जाए। तो ये काम सबसे पहले करने वाले होते हैं। अब मैं उसी कप के साथ जी चीनी डालूंगी। मैं चीनी तकरीबन इसमें 1.5 कप के करीब चीनी डालूंगी। 1.5 कप मेरी सूजी है तो मैंने 1.5 कप ही चीनी डाली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी चीनी मैंने 1.5 कप डाली और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो अब इसको थोड़ा सा हमने मेल्ट होने देना है। इसमें मैंने अभी घी नहीं डाला, इस चीनी को मैंने थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। तो यहाँ पर आप चम्मच हिलाते हुए इसका, ताकि इसका एकदम से कलर ना आए, और आंच अपनी हल्की रखनी है। यहाँ पर चीनी मेरी थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें घी डालूंगी। घी भी मैंने उसी कप के साथ ही डाला था, लेकिन मेरा बर्तन थोड़ा चेंज था, लेकिन कप उसी हिसाब से ही मैं सारा कर रही हूँ। तो ये देखिए जी घी भी मेरा बिल्कुल इनफ है इसमें। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो घी जितना आप इसमें डालना चाहें, देसी घी डालना चाहें या फिर दूसरा डालडा। तो यहाँ पर जी चीनी जो है ना मेरी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। मैंने बिल्कुल आहिस्ता से आहिस्ता आंच पे रखा हुआ है, हल्की आंच पे इसको मैं पका रही हूँ ताकि ये जल ना जाए। और ये आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो इसी कलर से मेरा, आप इससे ज़्यादा तेज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना यही कलर चाहिए। मैं ज़रा लाइट सा ही कलर रखूँगी, गोल्डन सा हलवे का कलर आना चाहिए। और यहाँ पर देखें जी सूजी बिल्कुल फूल चुकी है दूध में। अब इसको मैं जो है ना इसमें डालूँगी कैरमलाइज जो की हुई है चीनी इसमें। तो आप देख सकते हैं इसको आंच अपने बिल्कुल हल्की कर देनी है या फिर चूल्हा बंद कर देना, फिर आप इसमें डालिएगा। तो यहाँ पर ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ, और चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है, चम्मच आपने नहीं रोकना, क्योंकि इस तरह से फिर ये जो है ना उसी में जम जाता है और फिर बहुत मुश्किल से ये हल होता है। तो ये देखें इसको आपने चम्मच को हिलाते जाना है। ये चीनी हो जाएगी, इसमें मेल्ट हो जानी है, चीनी नहीं जमती। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ही ये पिघलती जाएगी। ये आप देख सकते हैं मैं चम्मच को हिलाते हुए मुसलसल इसको इस तरह से ध्यान से आपने करना है। आपने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है। और हलवा आपका जी मैं गारंटी देती हूँ कि ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये बिल्कुल ऐसा इसका टेस्ट होता है जैसे आपने इसमें खोया डाला हो। तो इस तरीके से, मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़े का। हर इंसान का अपना अपना एक तरीका होता है, सारे ही बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से इसका दाना कितना खूबसूरत सा आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आप बर्फ़ी बना रहे हो। तो इसको आप ट्रे में भी जमा सकते हैं, इसको ट्रे में टुकड़ी जैसे टुकड़ी बनती है इस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं। लेकिन इससे इसको जो है ना इसी तरह से बनाया जाता है और इसी तरह से इसको खाया जाता है। मैं 1-2 मिनट के लिए और इसको पकाऊंगी, ये आप देखें इसको और मैंने पकाना है। और यहाँ पर जी जो मैंने रोस्ट करके ड्राई फ्रूट रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े से मैं गार्निश के लिए इसमें से बचाऊँगी, बाकी मैंने इसमें सारे ही डाल दिए। अब इसको ड्राई फ्रूट डाल के इसको और मैं 2-3 मिनट के लिए और मज़ीद मैंने इसको पकाना है, ताकि जो हलवा है ना हमारा बिल्कुल घी छोड़ दे। तो यहाँ पर ये देखिए जी बिल्कुल पैन को छोड़ रहा है हलवा। और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, मैंने कोई भी इसका जो पार्ट है ना वीडियो का वो स्किप नहीं किया, इस वजह से कि आपको फुल वीडियो को दिखाऊं, ताकि यहाँ से जो भी हो ना आप देख सकें कि किस तरह से इसकी कंडीशन होती है हलवे की, और ये पका पका के कितना हमने रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये मैं मुसलसल ही पकाती जा रही हूँ। ये थोड़ा सा थिक ही होता है, इससे और भी ज़्यादा थिक होता है, दानेदार सा हलवा बन जाता है, बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरह से आप भी इसको 1-2 मिनट के लिए और इसको आप पकाएं, इसी तरह से पकाते रहें। हल्की आंच अपने हल्की कर देनी है यहाँ पर। और कलर देखें, आप इससे ज़्यादा ही कलर भी कर सकते हैं, ब्राउन ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो जो है ना थोड़ा थोड़ा सा चीनी का जो कड़वाहट सी होती है ना वो आ जाती है, जली चीनी की स्मेल आती है उसमें। तो मुझे जो है ना यही पसंद है, मेरी पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाती है। तो हम लोग जो है ना इसको अमूमन सर्दियों में बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर जी हलवा हमारा हो गया है तैयार। और ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर देखें आप, कितना गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आया है। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, इसी तरह से बना के देखिए, अपने बच्चों को खिलाएं। ये बहुत ताकतवर होता, बच्चों और बड़ों में ये दोनों ही जो एज ग्रुप में ये मुफीद है। तो इसमें क्योंकि ड्राई फ्रूट भी हैं, इसमें सूजी भी है, इसमें दूध भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर्दियों में ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग इस तरह से बना के इसको रखें, ये तकरीबन 2-3 दिन के लिए आप इसको बना के रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा निकालें, अपने बच्चों को दें, टिफ़िन में दें, वैसे सुबह नाश्ते में भी आप इसको खा सकते हैं। ये बड़े मज़े का बनता है। आप इसको चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप गुड़ में भी बना सकते हैं, ये गुड़ में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। गुड़ के साथ भी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चीनी के साथ या गुड़ के साथ। तो ये देखिए जी हमारी जो है ना ये फ़ाइनल डिश, ये फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, बड़े मज़े का बना है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। यकीन करें कि जब ये वॉइस ओवर में कर रही थी ना तो ये हलवा ख़त्म हो चुका था हमारे घर में, ये खाया गया था। तो और सब ने ही तारीफ़ की थी कि बहुत मज़े का बना है। वैसे तो ये बनता ही रहता है, लेकिन जो मैंने वीडियो इसकी फ़र्स्ट टाइम ही डाली है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना, इसको बनाना तो बनता ही है। तो एक मरतबा बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमन बताइएगा कि हलवा आपको कैसा लगा, आपने मेरे तरीके से बनाया तो किस तरह से बनाया।
तो चले जी, ये है हमारी रेसिपी। तो रेसिपी अगर आपको हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर नई न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और प्यारे प्यारे से कमेंट करें, आपके कमेंट से हमें जो है ना मोटिवेशन मिलती है और हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।